जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के मंथली राशिफल की जुलाई का महीना धनु राशि के लिए कैसा जाने वाला है, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और सूर्य का यश योग और बृहस्पति का गज केसरी योग, दो योग बनने वाले हैं। कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में इसका प्रभाव धनु राशि पे क्या पड़ेगा, कुछ लाभ भी होगा, कुछ पैसा भी देगा कि नहीं देगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी धनु राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं उनकी मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये मंथली कुंडली है और धनु लगन, धनु राशि, नाम आपका धनु है तो भी ये राशिफल देख सकते हैं, यही कुंडली है। सबसे पहला तृतीय भाव में आपके राहु विराजमान है, जहाँ 11 नंबर लिखा है। चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है और कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है। जुलाई के महीने में मंगल बैठे हैं 9वें भाव में, शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो इन दोनों का षडाष्टक योग भी बनेगा। शुक्र आपके छठे भाव में बैठे हैं और सूर्य यश योग और बृहस्पति का गज केसरी योग भी बन रहा है जुलाई के महीने में। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं, जो सप्तम भाव में बैठे हैं और जो गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका जुलाई के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। और जो गजकेसरी योग बना रहा है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, गुरु ज्ञान का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, यानी कुछ नया सीखने को आपको जुलाई के महीने में बैठेगा। आपका बड़ी धार्मिक रहेगा, पूजा पाठ करने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, जुलाई के महीने में बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं। धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, धार्मिक सीरियल देखेंगे, धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो यानी कि बड़े धार्मिकता जुलाई के अंदर आपके अंदर आ जाने वाली है। हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी शनि हैं, शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि जुलाई के महीने में 3 बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं और उसके योग बन रहे हैं। पहला अगर देखा जाए भूमि या कृषि से या लोहे से आपको कुछ लाभ, धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए कि या तो शेयर या इन्वेस्टमेंट या गोल्ड से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा आपकी अच्छी सेल होगी, उससे आपको लाभ होगा और सरकारी रुका हुआ फंड भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति बहुत अच्छी है जुलाई के महीने में, यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, शनि क्योंकि इसके स्वामी है, चतुर्थ में बैठे हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठे नहीं मिलेगा। शनिदेव घर बैठे नहीं देते हैं, याद रखिएगा। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, याद रखिएगा। और तीसरी अगर हम देखा जाए तो परिवार भाव के बारे में, तीसरी घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शनि चंद्रमा का समसप्तक योग बन रहा है जुलाई के महीने में, यानी शनि चतुर्थ भाव में, चंद्रमा दसम भाव में, एक दूसरे पे दृष्टि पड़ रही है, एक दूसरे को घूर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता, क्योंकि चंद्रमा माता पिता का कारक भी होता है, तो माता पिता को हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम जुलाई में रह सकती है। फेफड़ों की प्रॉब्लम माता पिता को रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। घर में कोई मरम्मत का काम आपका रहेगा, थोड़ा आप लेबर से परेशान रहेंगे, उनकी छुट्टी से, ठेकेदार के झूठ से, बहाने से थोड़े परेशान रहेंगे। लेकिन घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल भी रहेगा, लेकिन ठेकेदार मजदूर से थोड़ा परेशान आप रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं धनु राशि की संतान के बारे में कि संतान की स्थिति कैसी रहेगी। तो संतान के स्वामी मंगल है, मंगल 9वें भाव में बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं। तो चाहे आपकी छोटी संतान है, यानी जिनकी उम्र 1 से 17 है, चाहे आपकी बड़ी संतान है जिनकी उम्र 18 या 18 से बड़ी है, तो छोटी बड़ी संतान के लिए कहीं ना कहीं जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। एक तो नई एक्टिविटी कुछ ज्वाइन करेगी आपकी संतान, उसके योग नज़र आ रहे हैं। कोई खेल ज्वाइन करेगा, कुछ लोग डांसिंग की क्लासें संतान को ज्वाइन कराएंगे, कुछ लोग क्रिकेट की, कुछ लोग हॉकी, कुछ लोग अलग अलग स्पोर्ट्स ज्वाइन कराएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ धन और करियर के लिए भी अच्छा है, यानी जुलाई का महीना आपकी संतान के लिए अच्छा है। खासकर अगर हम बड़ी संतान के बारे में बात करें जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, तो उनका 10 जुलाई से 31 जुलाई में
काम के सिलसिले में या किसी सिलेक्शन के चलते हुए उनका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है। यानी 10 जुलाई के बाद दूसरे शहर की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं बड़ी संतान के, या अगर हॉस्टल में रहती है आपकी बड़ी संतान तो उनका हॉस्टल परिवर्तन के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के स्थान परिवर्तन के योग भी आपके एक्टिव हैं आपकी बड़ी संतान के। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। भाई स्टूडेंट के लिए भी रोचक योग का प्रभाव होगा। यानी 3 घटनाएं जुलाई के महीने में स्टूडेंट के जीवन में घटेगी। पहला, अचानक आपको कहीं ना कहीं से या तो माता पिता, रिश्तेदारी या कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ होता हुआ जुलाई में नजर आएगा। दूसरा, हॉस्टल का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन स्टूडेंट का भी लिखा है। तीसरा, पेट की परेशानी, फोड़े फुंसी, एलर्जी की समस्या से आप जुलाई के महीने में ग्रसित भी रहेंगे। यानी 2 शुभ घटनाएं और 1 खराब घटना स्टूडेंट के साथ में घटती हुई नजर आएगी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वाले उनकी जो कि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो जॉब में अगर देखा जाए 2 बड़ी खुशखबरी, क्योंकि शुक्र 6ठे भाव में वृषभ राशि अपनी स्वराशि में बैठे हैं। तो जुलाई के महीने में 2 खुशखबरी तो शुक्र आपको देंगे। पहला, पद से संबंधित या मनचाहे काम से संबंधित आपको कोई खुशखबरी जुलाई में मिलेगी। कहीं दूसरा, नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है या कहीं पर आपने अप्लाई किया वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। अच्छी सेल आपकी हो सकती है। तो कुल मिला के 2 खुशखबरियाँ तो आपको मिलेगी, इसके योग बनते हैं। बात करें धनु राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन में 7म भाव में सूर्य और गुरु दोनों के दोनों बड़े ग्रह विराजमान हैं। तो चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे आप लव कपल हो, कहीं ना कहीं आपका जुलाई का महीना वंडरफुल है। पहला, आपके पार्टनर की अच्छी सेल जुलाई में होती हुई नजर आएगी। पार्टनर को अच्छा धन लाभ जुलाई में मिलेगा। पार्टनर से रिलेशनशिप भी अच्छा है। पार्टनर बड़ा धार्मिक होगा, पूजा पाठ करेगा, व्रत करेगा, तीर्थ यात्रा में आप दोनों जाएंगे। यानी जुलाई के महीने में रिलेशनशिप मुझे तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। बृहस्पति और गुरु का यह योग पार्टनर के मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा। आपके माता पिता, आपका परिवार पार्टनर की काफ़ी तारीफ करने वाले हैं। उनके किए गए कार्यों की काफ़ी तारीफ होगी। यानी जुलाई का महीना आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी जो अपनी फैक्ट्री, दुकान, व्यापार चलाते हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। भाई 10म भाव के स्वामी बुध है और बुध 8म भाव में बैठे हैं, निर्बल बैठे हैं। तो भाई जुलाई का महीना व्यापारियों के लिए 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहला, 1 तारीख से लेकर 17 जुलाई तक नुकसान होगा, काम मंदा होगा, काम में बाधाएं होंगी। यानी आपके प्रोडक्ट में खराबी होगी, आपको वापस लेना पड़ सकता है। किसी ना किसी कारण से आपको नुकसान होता रहेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। थोड़ा तनाव में आप रहेंगे, काम भी आपका डाउन रहेगा। यानी 1 से लेकर 17 जुलाई थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं। 18 तारीख से 31 जुलाई के बीच में बुध हो रहे हैं वक्री, यानी कि कर्क राशि में वक्री होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अचानक ही आपका काम उठ जाएगा, अच्छी सेल होने लगेगी, अचानक ही अच्छी डील होती हुई अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा। यानी 18 तारीख से 31 जुलाई आपकी जो समस्या पहले चल रही थी उसका सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के व्यापारी दुकानदारों के लिए जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।